गाइडलाइन के अनुसार ही हो। अनीश जी, मैं आपके गांधी टीवी के माध्यम से ये बात बताना चाहता हूँ कि जो भी अभी सर्कुलर्स जारी हो रहे हैं वो सब डीओपीटी की गाइडलाइन के अनुसार ही हो रहे हैं, क्योंकि जनवरी में डीओपीटी ने बड़े लेवल पर गाइडलाइन दी थी कि सभी जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं वैकेंट सीटों को भरें, और उसके चलते ही ये सभी सर्कुलर को रिवाइज किया जा रहा है। और सेफ्टी कैटेगरी का मामला रेल हादसे के बाद सक्रिय में आया है और सभी अधिकारी इस वक्त सतर्क हो गए हैं और सक्रिय हो गए हैं। जल्द से जल्द इन सभी सीटों को भरा जाएगा। और रहा सीसीए का मामला, तो सीसीए का मामला इसी जो वैकेंसी फिलअप करने की बात कही है, ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली दोनों तरीके से बात को इसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि जब बीच वाली वैकेंसीज जो प्रमोट नहीं हुई हैं उनको प्रमोट करने के बाद जो सीटें खाली होंगी वो सीसी से भरी जाएंगी। एक एग्जैक्ट आंकड़ा इनको गूगल शीट के माध्यम से मिल जाएगा और उसके बाद इन सीटों को ये लोग भरेंगे। तो सभी अप्रेंटिस साथियों को मैं यही बोलना चाहूंगा कि आप लोग सब्र रखें और हौसला रखें। काम तो होगा, 100% होगा। होगा क्या, हो चुका है, बस ये प्रोसेस जारी है। और जो प्रोसेस होते हैं उनको करने में समय लगता है, तो 10-15 दिन हो सकता है, आगे पीछे हो सकता है, मगर सब्र रखना है। आप लोगों को ट्विटर के ऊपर आज एक हम लोग ट्विटर कंपेनियन भी कर रहे हैं, रेल अप्रेंटिस को सीधी भर्ती दो। उसमें सभी लोग अपने वीडियो के माध्यम से रेलवे बोर्ड को, माननीय प्रधानमंत्री को, रेल मंत्री को, डीओपीटी को, नीति आयोग को, स्किल मंत्रालय को और G20 ORG को टैग करके अपना वीडियो जरूर डालें सभी। बस मेरा इतना निवेदन है। और सब्र रखें, हौसला रखें, काम होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। स्किल इंडिया इसीलिए चलाया गया था कि इसका सही समय पर इस्तेमाल किया जाए। अब सरकार इसका सही समय पर इस्तेमाल करने वाली है। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जगत। साथियों, लगातार हम लोग लंबी लड़ाई लड़ते जा रहे हैं और कन्फ्यूजन भी क्लियर नहीं हो पा रहा है। ऐसे में हमें बारीक से समझने की ज़रूरत थी। लिहाजा राकेश भाई, जो हमारे और आपके बीच में लंबे समय से इस लड़ाई को लड़ते रहे हैं और रेलवे अप्रेंटिस एसोसिएशन के जनक रहे हैं, जिन्होंने अपने अथक प्रयास के बाद और 20% जो मिला था हमें, उस घटना का भी आपको याद होगा, सीसीए के तमाम छात्रों को, उसके पीछे भी राकेश भाई का बड़ा रोल रहा है। राकेश भाई, परवेज भाई और चंदन पासवान जी, इन तमाम लोगों से लगातार हमारी बात होती रही है। तो जीएम पावर सीसीए को क्यों मिलना चाहिए, उसके बारे में भी गहराई से जानकारी होती रही है। अभी जो पत्र हमें मिला है, उस पत्र का मुख्य भाग हम आपको बताना चाहते हैं, जहाँ से हमें जीएम पावर की संभावना नज़र आती है और जो कि शायद 100% है भी। और हम आशावान हैं, उन पत्रों का पोस्टमार्टम कर रहे हैं और हर प्रकार से हम इन बातों को स्थापित करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हमारी नीयत साफ है। अगर जीएम पावर है तो उसका स्वागत करते हैं, अगर नहीं है तो जीएम पावर को हासिल करने के लिए जंगे ऐलान की घोषणा करते हैं। गांधीवादी तरीके से हम लोग इस युद्ध को लड़ते रहेंगे। अश्विनी वैष्णव लाल बहादुर शास्त्री के बाद सबसे अधिक ईमानदार और सबसे अधिक कर्तव्यनिष्ठ, डेड होनेस्ट रेल मंत्री हैं और लगातार मेहनत कर रहे हैं और हर बारीक से बारीक जानकारी उनको है, क्योंकि वे सीनियर अधिकारी रह चुके हैं। यूपीएससी के टॉपर की लिस्ट में उनका नाम रहा है। लिहाजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह सिलेक्शन गलत साबित हो ही नहीं सकता और नहीं हो रहा है। अब हम आपको बताते चलें कि जीएम पावर किसे कहते हैं। हम आपसे कुछ सवाल पूछ रहे हैं जिसका जवाब भी हम देंगे ताकि आप लोगों को समझ में आए। जीएम पावर उसे कहते हैं कि जनरल मैनेजर को जो ताकत दी जाए, जोनल मैनेजर को जो ताकत दी जाए, जो डिसीजन पावर दिया जाए, उसके स्तर पर ही सारी चीज़ें हो जाएं, इसे कहते हैं जीएम पावर। और अब दूसरी बात हम आपको बताते हैं कि सेफ्टी कैटेगरी और
नॉन सेलेक्टेड कैटेगरी, मतलब जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ। सेफ्टी कैटेगरी में अधिकतर जो सीसीए के बच्चे हैं, जो ट्रेनिंग कर रहे हैं, जो ट्रेनिंग के बेस पर नौकरी कर रहे हैं, उनका नाम आता है। जो तनख्वाह नहीं पा रहे हैं, नॉन सेलेक्टेड, यानी जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है नौकरी के लिए, लेकिन जो रेलवे के साथ काम कर रहे हैं, उस सीसीए भी उसमें है। और अब आपको एक चीज़ और बता देते हैं। वैसे तो यह नोटिफिकेशन जीएम पावर देने की ओर ही इशारा कर रहे हैं, उसके आधार भी हैं और उसके सूत्र भी हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हम इसको जीएम पावर की शुरुआत क्यों कह रहे हैं। और ये शुरुआत ही है, अभी इसके बाद में बहुत सी चीज़ें होनी है। और बहुत सी, जैसे राकेश भाई अभी बता रहे हैं, तो वो बिल्कुल क्लियर है कि अब दबाव काम करने लगा है, लेकिन अब श्रेय लेने की बारी भी आएगी। वो लोग झूठ भी बोलेंगे, सच भी बोलेंगे, कन्फ्यूज़न भी पैदा करेंगे। और ऐसा ही एक कन्फ्यूज़न पहले मेडिकल फिट स्टैंड बाई वाले मामले में भी हुआ था। 1.5 साल पहले गांधी टीवी जब मेडिकल फिट स्टैंड बाई वाले मामले में गया था, तब भी रेलवे बोर्ड ने इसी प्रकार का एक पत्र जारी किया था, और वह भी ओपन था। ओपन मतलब जितना डिमांड चाहो नीचे से भेज दो। तो उसमें हमने सबका आह्वान किया कि सबको कहा, सब लोग अपने अपने आरआरसी जाएं, अपने अपने जोन जाएं, वहाँ जाकर स्टैंडिंग कमेटी पर दबाव बनाएं ताकि अधिक से अधिक डिमांड भेजी जाए। लेकिन तब भी कुछ नेताओं ने लोगों को, बच्चों को, अभ्यर्थियों को गलतफहमी में रखा और उन्हें दिल्ली दौड़ लगवा दी। और दिल्ली में उनको कहा गया कि दिल्ली से क्लियरली 100% लेने के आदेश आए, तभी मानो कि 100% होगा, नहीं तो नहीं होगा। उसी बीच कसर जो बची कुछ ही है, वो रेलवे के उन अकर्मण्य अधिकारियों ने कर दी, जिन्होंने डिमांड होते हुए भी जीरो डिमांड आगे भेजी। अब जीरो डिमांड जब उन्होंने आगे भेजी तो हमने लड़ाई लड़ी। हमें अभी भी याद है, हुबली, कलकत्ता और चेन्नई और बहुत सारे ऐसे जोन थे, ऐसी जो आरआरसी थी जहाँ से जीरो डिमांड भेजी गई। लेकिन बाद में जब हम गांधी टीवी ने उस पर लताड़ लगाई और उस पर वापस धमकी दी, कहा कि आपके पास डिमांड होते हुए भी आप बच्चों के भविष्य से खेल रहे हो, जबकि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव चाहते हैं अधिक से अधिक परीक्षा पास बच्चों को नौकरी मिले। तब जाकर उन्होंने डिमांड कैंसिल करके जीरो डिमांड को बदलकर फिर डिमांड भेजी, कई जगहों से अच्छी डिमांड दोबारा भेजी। जयपुर में शंकर चौधरी जो मेडिकल फिट स्टैंड बाई के लीडर थे, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और उन्होंने गांधी टीवी के साथ मिलकर कदम से कदम मिलाते हुए, और आप देखेंगे शंकर चौधरी जी का हमने इंटरव्यू भी उस समय दिया था गांधी टीवी में, और काम किया और 90% से अधिक मेडिकल फिट स्टैंड बाई बच्चों का करवा दिया। उस समय भी यही कन्फ्यूज़न करने वाले लोग थे बहुत से, और उस कन्फ्यूज़न की वजह से ये रहा कि आज भी बहुत से अभ्यर्थियों का सिलेक्शन नहीं हो पाया, उनको नौकरी नहीं मिल पाई। अब एनआर डिवीज़न में भी यही मामला था। डिवीज़न अलॉटमेंट होने के मामले में लड़ाई लड़ रही थी वहाँ की जो फौज है, जो युवा फौज है, वो लड़ रही थी, लेकिन कुछ नहीं हो रहा था। तब गांधी टीवी उनके बीच में भी गया और सीपीओ से भी हमने बात की, और वहाँ पर थोड़ी सी हमें लड़ाई भी लड़नी पड़ी। कई जगहों पर हमें लड़ना पड़ता है अधिकारियों से। तो लड़ाई लड़ने के बाद अधिकारी हमारी बात को माने और वहाँ डिमांड आई, डिवीज़न अलॉटमेंट हुआ, लेकिन वहाँ भी बहुत से बच्चे रह गए, उनको भी कन्फ्यूज़न में रखा गया। आज भी वो 50-60 बच्चे अधर झूल में ही लटके हुए हैं। लिहाजा इन सब लड़ाई को लड़ना है। वेटिंग वाली लड़ाई लड़नी है, B2C वाली लड़ाई लड़नी है, नॉर्मल अभ्यर्थियों वाली लड़ाई लड़नी है। हर लड़ाई को अधूरा नहीं छोड़ा जाएगा, पूरा किया जाएगा। उसके लिए गांधी टीवी एक घोषणा आज करता है। क्या घोषणा है? हम सभी अभ्यर्थियों को मिलाकर अखिल भारतीय रेलवे अभ्यर्थी संघ बनाने की घोषणा करते हैं, ताकि सब लोगों को एकत्रित कर एक बड़ा संगठन बनाया जाए, एक अपना बैनर हो। हमारी लड़ाई न तो बीजेपी से है, न कांग्रेस से है, न आम आदमी पार्टी से है, न जनता दल यूनाइटेड से है, किसी भी राजनीतिक दल से हमारी लड़ाई नहीं रहेगी। हम अभ्यर्थी के लिए अभ्यर्थियों के द्वारा इस संगठन को बनाएंगे। इसका एक अपना छोटा सा ऑफिस दिल्ली में हमने स्थापित कर दिया है, जहां से सारी सूचना अभ्यर्थियों को निरंतर भेजी जाएगी।
अब समय बहुत कम रह गया है। हम बार बार कह रहे हैं अगस्त लास्ट तक नई वैकेंसी आ जाएगी। अगर नहीं आती है तो नई वैकेंसी वालों को तैयार रहना होगा। इस बीच वेटिंग वाले बच्चे आगे आ रहे हैं, हम उनके लिए लड़ने के लिए तैयार हैं। 109 बैच के बच्चे आगे आ रहे हैं, हम उनके लिए लड़ने के लिए तैयार हैं। और जो PWBD के जो बच्चे, दिव्यांग बच्चे हैं, वो आगे आ रहे हैं, हम उनके लिए लड़ने के लिए तैयार हैं। और जो CCA डिप्लोमा वाले बच्चे हैं वे आगे आ रहे हैं, हम उनके लिए लड़ने के लिए तैयार हैं। B2C1 वाले अभ्यर्थी थोड़ा सा अलग चल रहे हैं, अभी हम उनकी लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं क्योंकि वे अपने दिमाग से काम कर रहे हैं। लिहाजा नई वैकेंसी से लेकर परीक्षा पास अभ्यर्थियों के हितों की रक्षा के लिए गांधी टीवी आज अखिल भारतीय रेलवे अभ्यर्थी संघ की घोषणा करता है। और घोषणा करने के साथ ही हम यह भी आपको बताते हैं कि अब हमारा एक अपना छोटा सा ऑफिस दिल्ली में होगा और वकील भी अब हम निःशुल्क करवाएंगे। जो भी हमारे सदस्य होंगे उनके हितों की रक्षा के लिए हम लोग संगठित रूप से लड़ेंगे। और जब हमारा अपना एक संगठन होता है तो हमारी बात सरकार भी मजबूती से सुनती है और हमारी बात अदालत में भी मजबूती से रखी जा सकती है, हमारी बात मीडिया के सामने भी मजबूती से रखी जा सकती है, हमारे लोगों को डिबेट में बुलाया जा सकता है। लिहाजा इस कमी को पूरा करते हुए गांधी टीवी रेलवे अभ्यर्थियों के लिए लड़ने के अपने नए स्तर को खोलती है, यानी नई रणनीति जो हमारी तय थी। आगे और भी रणनीतियाँ हैं, यह रणनीति बहुत मजबूत है और इस रणनीति के तहत हम आगे बढ़ेंगे। जो भी अभ्यर्थी गांधी टीवी के इस अखिल भारतीय रेलवे अभ्यर्थी संघ के सदस्य बनना चाहते हैं वे हमारे नीचे दिए जा रहे नंबर में के लिए बनाए गए नियमों से है, उन नियमों को बदलना है और सबको अपना हक देना है। अधिक से अधिक वैकेंसी लानी है, अधिक से अधिक नौकरियां लानी है, क्योंकि अगर नौकरियां नहीं आएगी तो बेरोजगार इस देश की GDP को खाते रहेंगे और देश आर्थिक रूप से मजबूत नहीं हो पाएगा। और अगर देश आर्थिक रूप से नहीं हो पाएगा तो देश सक्षम नहीं बन पाएगा। चुनावी माहौल है, इस चुनावी माहौल में अपनी संख्या दिखाएंगे, सब एकजुट होकर आगे बढ़ेंगे। आशा है आप और हम सब मिलकर इस गलतफहमी को एक तरफ हटाते हुए काम करेंगे। एक और बात मैं याद दिलाना चाहता हूँ, एक उदाहरण मैं याद दिलाना चाहता हूँ। मेडिकल फिट स्टैंड बाई वाले मामले में गांधी टीवी आगे बढ़ रहा था। गांधी टीवी ने कहा कि पैनल ओपन आया जाए, यानी जो डिमांड नीचे से भेजनी है उसकी संख्या निर्धारित नहीं की जाए दिल्ली से। दिल्ली वालों ने ओपन लेटर भेजा, यानी हर जोन में इसी प्रकार लेटर गया था वो। और उसमें उस समय भी एक दिन तो लोगों ने उस लेटर को ही फर्जी साबित करते रहे और दूसरे दिन कुछ लोग अपनी नेतागिरी के चलते उस लेटर के मैसेज को गलत तरीके से प्रचारित करते हुए उन्होंने कहा कि इसमें तो सभी लोगों के लेने की व्यवस्था नहीं है, तो हमें दिल्ली में जाना चाहिए। और हम हमेशा कहते रहे कि ये आपके RRC को लिख दिया गया है, आपके स्टैंडिंग कमेटी के लोगों को पास जाइए और उनसे कहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड भेजें, क्योंकि ओपन लेटर था, जितना भी डिमांड चाहते थे तो नीचे से भेज सकते थे। लेकिन नीचे से उन्होंने डिमांड नहीं भेजा और डिमांड नहीं भेजने के कारण कई जगहों पर हमें लड़ना पड़ा। अरे ओए मन्ना साउंड हो रहा है, किट्रो टप्पू साउंड नहीं आना। नीचे से कई जगहों पर अभी भी हमें पता है, हुबली से, कलकत्ता से, कई जगहों से जीरो डिमांड भेजा गया। गांधी टीवी ने उन अधिकारियों को लताड़ा और उनको कहा कि आपके यहाँ डिमांड है, फिर भी उसके बावजूद आपने जीरो कैसे भेजा, और उन्होंने जीरो कैंसिल किया। तो हमारी लड़ाई नेतागिरी करने के लिए नहीं है, हम आप सब के लिए लड़ना चाहते हैं, बेरोजगारों के लिए लड़ना चाहते हैं। लिहाजा आप समझिए, जो अनुभव है उससे सीखिए। और उस दौरान सिर्फ राजस्थान में शंकर चौधरी के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम किया गया। वे भागे दौड़े और लगभग 90% से ज़्यादा मेडिकल फिट स्टैंड बाई को ले लिया गया सिर्फ राजस्थान में। बाकी सब जगह लोग दिल्ली के चक्कर लगाते रहे, आज भी लगा ही रहे हैं। आज भी यही कह रहे हैं कि आज होगा, कल होगा, परसों होगा, और वो मामला अब नेपथ्य में चला गया है। लेकिन हम जब एक साथ सब मिलकर आगे लड़ रहे हैं, एक साथ जब मिलकर लड़ेंगे तो वो होगा। इसी प्रकार NR डिवीज़न में भी यही हुआ
कुछ बच्चों का जैसे ही हुआ तो वहाँ दलाल सक्रिय हो गए, उन दलालों ने कहा हम करवा देंगे, वो कुछ नहीं हुआ। बच्चों के पैसे गए कि नहीं गए पता नहीं है। दलाल बहुत ज़्यादा सक्रिय है रेलवे में, हमारी लड़ाई उनसे भी है। कई लोगों की गालियाँ सुननी पड़ती है, कई लोगों की धमकियाँ आती है, हम धमकियों से डरते नहीं है। हम इस लाल फीताशाही को, इस अकर्मण्य ब्यूरोक्रेट के सिस्टम को बदलने में अश्विनी वैष्णव जो रेल मंत्री है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मदद कर रहे हैं, क्योंकि हमारी नज़र में अश्विनी वैष्णव लाल बहादुर शास्त्री के बाद अब तक के सबसे होनहार और डेडिकेटेड और ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ रेल मंत्री हैं। बहुत अच्छा काम हो रहा है, सकारात्मक चीज़ें दिखाई दे रही है, रेलवे प्रोजेक्ट बन रहे हैं बड़े बड़े, उसके लिए भी वैकेंसियाँ निकाली जा रही है। इतनी सारी वैकेंसियाँ रेलवे में निकलने वाली है कि रेलवे के अभ्यर्थी फूले नहीं समाएंगे और गर्व करेंगे अपने सिलेक्शन पर कि हमने रेलवे के सेक्टर को सेलेक्ट किया, इसलिए आज हमारे पास जॉब है। सबसे अधिक जॉब प्रोवाइडर रेलवे बनने वाला है। साथियों, गलतफहमी दूर करें और ये जो आपके हित के लिए संगठन बन रहा है, एक सदस्यता शुल्क तय की जा रही है। आप कल फ़ोन करेंगे तो वो हम बताएंगे, उससे आपकी लड़ाई लड़ी जाएगी ताकि वकील का पैसा आपको करना नहीं पड़े। जब भी कहीं कोई गड़बड़ हो तो वो संगठन अपने आप ही काम करने लग जाए, किसी से पैसे मांगने नहीं जाए। एक बजट उसके पास होगा और एक ऑफिस उसका दिल्ली में होगा, एक ऑफिस मुंबई में होगा, एक ऑफिस कलकत्ता में होगा, एक ऑफिस चेन्नई में होगा। इस तरीके से एक हमारा अपना रेलवे के अभ्यर्थियों का ये संगठन होगा, किसी राजनीतिक दल से संबंधित लोगों का नहीं होगा और इससे जुड़े हुए लोग किसी राजनीतिक दल के सदस्य नहीं होंगे। तो साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम, जय जगत। खुशखबरी आने लगी है। वेटिंग की लड़ाई अभी बाकी है, 109 बैच की लड़ाई अभी बाकी है, B2C1 की लड़ाई अभी बाकी है, नॉर्मल अभ्यर्थियों की भी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। हर हाल में हर जंग को जीतेंगे, क्योंकि हर जगह पर जहां अन्याय छुपा बैठा, जहां गलतियां हुई है, उन गलतियों को खोद कर लाना गांधी टीवी अच्छी तरह जानता है। और खोद कर लाने के बाद उन गलतियों को बताते हुए, उन गलतियों को मिटाते हुए रेल मंत्री से भविष्य बनाने के लिए युवा बेरोजगारों के नए आदेश लाने की क्षमता गांधी टीवी के पास है और हम लाकर रहेंगे। लिहाजा जो कल आदेश आए हैं उसको GM पावर की शुरुआत समझें और अगर हम थोड़ा और जोर लगाएंगे तो क्लियरली बहुत सारी चीज़ें अच्छी होंगी। लेकिन अब ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी है। राकेश भाई का ये ऑडियो देख लें, जो आपके अपने बीच में काम करने वाले लोग हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जगत। कल फिर मिलते हैं। आप बने रहिए गांधी टीवी को आपका अपना चैनल समझिए, अपनी ताकत समझिए।